सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस मंगलवार के एडिशन में आप सबका स्वागत है। पेन था, पर आज सुबह मंगलवार के दिन कुछ रिस्पाइट नजर आ रहा है। पेन था कल का ट्रेडिंग सेशन, बहुत दिक्कत, 1.5% निफ्टी दबाव में, ब्रॉडर मार्केट्स अक्रॉस सेक्टर्स, चौतरफा बिकवाली, क्या डिटोरेटिंग ब्रेथ। आज लेकिन कुछ रिस्पाइट, 0.5% ऊपर खुलने के इंडिकेशंस, क्योंकि हैंडओवर ठीक है। यूएस का मिला जुला हैंडओवर है, पर शायद हाईलाइट ऐसे देखना चाहिए कि लोअर लेवल से बढ़िया सी रिकवरी थी। कोई डाउ, एसएनपी, नैस्डैक सब लोअर लेवल से कल इंट्राडे में, जैसे डाउ का चार्ट स्क्रीन पर रखिएगा, मेरे ख्याल से 400 450 पॉइंट के आसपास की इंट्राडे में रिकवरी बनी थी। आज सुबह के फ्यूचर्स इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं, 1/4-1/3% उछाल के इंडिकेशंस दे रहे हैं। तो हैंडओवर ठीक था, और बाकी वो जो बॉन्ड यील्ड्स, डॉलर इंडेक्स, वो क्रूड जो सरदर्द कर रहा था, उसमें फर्दर उछाल नहीं है। तो इसीलिए मिले जुला है, कल जैसा इंक्रीमेंटल पेन नजर नहीं आ रहा है। तो शायद थोड़ा सा रिस्पाइट प्ले आउट, पर टेक्सचर इतना बिगड़ा हुआ है, सेंटिमेंट्स इतने बिगड़े हुए हैं, कितना टिकाऊ रहेगा नहीं रहेगा ये रिस्पाइट, देखते हैं दिन के दौरान। पर क्या लेवल्स वॉच आउट करने चाहिए हमें आज के लिए, और जनरली टेक्सचर डेटा को देखकर नजर क्या आ रहा है, वीरू से जान लेते हैं। वीरू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष, बखूबी आपने सारी चीज़ें बयां कर दी। रही बात लेवल्स की, देखिए आशीष, मेरे ख्याल से कंफर्ट जब तक हमें फॉरेक्स मार्केट में ना मिले, यूएस बॉन्ड यील्ड में ना मिले, मेरे ख्याल से मुश्किल लग रहा है। बाकी रही बात, हम सब तरस रहे हैं एक शॉर्ट कवरिंग के सेशन के लिए, ठीक है ना। अब वो कितनी बड़ी होगी, कितनी नहीं होगी, और कितने ऊपर जाके हम सिंक हो जाएंगे, कहना बहुत मुश्किल है। बट एज पर स्टैट्स, पिछले 10 दिनों में या 7 दिनों से जब हम गिर रहे हैं, बार बार कॉल राइटर्स नीचे आ जाते हैं। मेरे ख्याल से कोई भी एक ऐसा दिन होगा जब वो कॉल राइटर्स अगर ट्रैप हो, उसके ऊपर सस्टेन करे, तो एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। फॉर द डे 271, 331, ये वो लेवल है निफ्टी स्पॉट पे। जब तक ये नहीं निकलेगा, प्रेशर हायर लेवल्स पे आएगा, इसमें कोई तरह नहीं है। बेचने वाला इस वक्त एफआईज हैं, उनकी ग्रिप मार्केट पे पूरी की पूरी है। टिल द टाइम ये RS1 नहीं निकलेगा, तब तक परेशानी रहेगी, परसिस्ट करेगी, एंड फियर ऑफ 20,000 ब्रीच ये पॉसिबल है आशीष। और 23,000 के नीचे अगर याद रखिएगा हम स्लिप कर गए किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, क्योंकि जिस प्रकार का स्टॉक फ्यूचर बिहेवियर है, देन जो क्लस्टर खुल जाएगा वो है 22,810 और 766 का निफ्टी के लिए। और निफ्टी बैंक पे कोई ज़्यादा मैं टिप्पणी करूंगा नहीं, यहाँ पे निफ्टी से ही कंक्लूजन निकाल लीजिएगा। बाकी बॉडी की कमेंट्री पेश थी ही, बट आशीष अगर कुछ कंफर्टेबल पॉकेट्स हैं तो बस वो FMCG और 1-2 फार्मा, इसके सिवा बहुत कुछ विजिबल नहीं है। बैंकिंग में देखिए ना आप, HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI, क्या टारगेट रहे हैं ये FIs की सेलिंग के, तो कंफर्ट थोड़ा सा कम है आशीष। ट्रू, कंफर्ट नहीं है। हम सब इंतजार कर रहे हैं, ओवरसोल्ड है, पलटेगा, पर पलट के नहीं दे रहा। इंट्राडे में अगर कुछ रिस्पाइट स्क्रीन्स पर आ भी रही है, तो उतनी फोर्सफुली उसमें और बिकवाली हावी होती हुई नजर आ रही है। कल के शुरुआती सेशन में भी हमने रिस्पाइट प्ले आउट होती हुई देखी थी, बिल्कुल नहीं टिकी, उल्टा और धुल गया मार्केट। तो कॉशियस रहिएगा। इस गिफ्ट निफ्टी के संकेतों के साथ अगर इस तरह के हरे के साथ शुरुआत हो रही है, तो उसके बाद मूड माहौल देखिएगा, वाकई कवरिंग के मूव स्क्रीन पे प्ले आउट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ये तो सेशन कंटिन्यूस जब शुरू होगा तभी समझ में आएगा। इसीलिए आज खड़े खड़े स्टॉक बताना, बेसिक आइडिया ये है कि आप इनको रडार पे रखिए। टेक्सचर मार्केट का क्या होगा वो आप उसके बाद फाइनेंशियल एडवाइजर कंसल्ट करिए आपस में, और फिर डिसाइड करिए कहीं ट्रेड वेड लेना है नहीं लेना है इन स्टॉक्स में। पर रडार पे क्या रखना है वो बता दिया जाए आपको। मंगलवार है, यूनाइटेड स्पिरिट से शुरुआत कर रहा हूँ, इसीलिए लाल से करूंगा। यूएसएल लाल वैसे बहुत बढ़िया चल रहा है, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, पर यूएसएल को मैं लाल इसलिए ले जा रहा हूँ कि थोड़ा सा अब फेस हो जाएगा अनसर्टनिटी का, क्योंकि इस कंपनी की करंट MD और CEO साहिबा जो है हीना नागराजन, वो इस्तीफा दे रही हैं। पर वो इस्तीफा ठीक है, वो DIGO में जो पेरेंट कंपनी उसमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए वहाँ जा रही हैं, तो ट्रांजिशन हो रहा होगा। और इस बीच प्रवीण सोमेश्वर साहब बतौर MD और CEO अपॉइंट होंगे, तो ट्रांजिशन में भी ये स्मूथ लग रहा है। वो 31 मार्च को वो छोड़ेंगी, 1 अप्रैल को ये आएंगे, तो अभी टाइम है, स्मूथली शायद ट्रांजिशन हो जाएगा। पर क्या है, कितना स्मूथ रहता है ट्रांजिशन, और जो आ रहे हैं वो दरअसल पहले वैसे पेप्सिको में रह चुके हैं, 24 साल पेप्सिको में थे, उसके बाद HT मीडिया में थे, तो
ठीक है, लेकिन हिना जी ने कमान बढ़िया संभाली थी। वो प्रीमियमाइजेशन पे फोकस बहुत बढ़िया यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए प्ले आउट हुआ था और आपने देखा था स्टॉक क्या बढ़िया फिर उसके बाद मूव्स डिलीवर करता हुआ नजर आया था। जैसे स्ट्रीट का कन्विक्शन बढ़ा था उस मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी पर कि हम मास की जगह प्रीमियम पे फोकस करेंगे और धीरे धीरे हमने देखा था किस तरह से मार्जिन्स इंप्रूव हुए थे। खैर, अब वो ट्रांजिशन है, अनसर्टनिटी है, कितना स्मूथ ये ट्रांजिशन होगा ये सब क्वेश्चन मार्क थोड़ा सा लग जाता है, इसीलिए यूएसएल को लाल रखता हूं और कोई दिक्कत नहीं है, धंधा तो बढ़िया है ये। अच्छा, इस पे एक मैक्वेरी की रिपोर्ट भी आ गई है सुबह सुबह। अंडर परफॉर्म का कॉल, टारगेट 1175 रुपए पर शेयर। ये भी वो वॉच आउट करना चाहते हैं उस ट्रांजिशन को। ठीक है, यूएसएल को लाली लेते हैं सीईओ के रेजिग्नेशन के बीच में। दूसरा, एंजल वन साल दर साल तो ठीक दिख रहा है, पर मेरा हमेशा मानना है इसको सीक्वेंशली देखना है, क्यू ऑन क्यू देखना है। जनरली कैपिटल मार्केट से जुड़ी ज्यादातर कंपनीज को अपन क्यू ऑन क्यू ही देखेंगे। नंबर्स कमजोर हैं। पहले तो कैश मार्केट का शेयर रिड्यूस हुआ है क्यू ऑन क्यू, 16.5% हो गया है 17.5% से। कमोडिटी का मार्केट शेयर रिड्यूस हुआ है, 60.3% है 62.2% के सामने। एफएनओ का मार्केट शेयर स्टेबल है, इनफैक्ट थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है। अब नंबर्स, आय 17% क्यू ऑन क्यू गिरी, इबिटा 26% क्यू ऑन क्यू गिरा, मार्जिन्स 44% से घटकर 39% पे, मोटा मोटी 5, मैं डेसिमल में नहीं जा रहा हूं, वो स्क्रीन पर आ जाएगा, 500 बेसिस पॉइंट मार्जिन्स पे दबाव है और इसलिए मुनाफा 33% ठंडा पड़ा है। पर ये स्टॉक पिछले कई दिनों से सीधा साधा में मेरे ख्याल चर्चा में भी आ रहा था। चार्ट खुलेगी, दबाव लगातार गिराया है स्टॉक का, तो कितना भाव में ऑलरेडी फैक्टर इन कर रहा है बाजार, ये देखना होगा। पर ये प्रेशर काफी रहा है स्टॉक पे, नतीजे खराब है, पोजीशनिंग क्या पता आज कवरिंग के मूव्स बन रहे हो, ये देखना पड़ेगा अपने को। तीसरा, डेल्टा कॉर्प को लाल ले चलते हैं। बीच में अपन ने हरे में मेंशन करा था और बढ़िया मूव्स आए थे बीच में, मतलब लास्ट वीक की चर्चा कर रहे थे अपन जब वो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग शेड्यूल्ड थी और अच्छे मूव्स डिलीवर करे थे। अब डेल्टा कॉर्प कूल ऑफ हो रहा है और नतीजे इसको साल दर साल देखेंगे, बिल्कुल सीजनैलिटी होती है इसमें। Q3 को Q3 से ही कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि छुट्टियों के पीरियड को छुट्टियों के पीरियड से ही कंपेयर करना है। वैसे मैं Q on Q कर दूंगा तो और भी दिक्कत दिखेगी। आय 7.5% गिरी है साल दर साल, जबकि हॉस्पिटैलिटी, होटल, स्टॉक्स, इनके धंधे इंप्रूव हुए हैं ऐसा माना जा रहा है साल दर साल, चाहे इनकी ऑक्यूपेंसीज हो, एआरआर्स हो। खैर, इसका मॉडल थोड़ा सा अलग है। इबिटा 42% गिर गया है डेल्टा कॉर्प का, 26.5% के, 26.6% के मार्जिन 16.6% पे आए, 1000 बेसिस पॉइंट मार्जिन में दबाव है। तो नंबर्स तो खराब दिख रहे हैं डेल्टा कॉर्प के। बीच में चला था होप्स में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में वो मामला पहुंचा था जीएसटी नोटिस वाला, उसके बाद से कूल ऑफ हो रहा है स्टॉक और आज नतीजे खराब हैं। देखते हैं, मैं लाल ही लेके चलूंगा। ये तीनों लाल हो गए हैं शुरुआत, जबकि संकेत बेहतर हैं, पर तीनों लाल हैं जिनके साथ वीरू शुरुआत हो रही है। नहीं, मेरे भी तीनों लाल ही हैं आशीष। और Perfect. मतलब आप यकीन मानिए, मतलब निफ्टी तो ठीक है फिर भी 23,100 पे खड़ा हुआ है। अगर आप स्टॉक फ्यूचर्स को देखें, अगर मैं आपको 20 स्टॉक्स दिखा दूं आशीष, तो आपको लगेगा निफ्टी खड़ा है करीब करीब 20,500 पे। और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ आशीष, अभी ट्रिप शुरुआत नहीं करूंगा, कल आप सिमेंस को देखिए, कल आप HCL को देखिए। हम खोज रहे हैं 1-1.5% के स्विंग, स्टॉक्स 5% नीचे आशीष। मतलब वो कह रहे हैं ना, FIs की सेलिंग इनडिस्क्रिमिनेट, जस्ट सेल बटन प्रेस करो आप। सिमेंस को देखिए 5% नीचे, आप HCL को देखिए, अगर बात कर रहे थे ना 5% नीचे, और वो भी कहाँ पे, 50 वेमा के नीचे, 200 वेमा के नीचे। तो आप इस सेलिंग का अंदाजा लगा सकते हैं। खैर, मैं शुरुआत करता हूँ टीम की ACC से। कल अगर आप देखें सीमेंट स्पेस में काफ़ी शॉर्टिंग हुई है और ACC ने कल, अगर मैं वीकली चार्ट्स पे जाके रीड करूँ तो एक बड़ा, हालांकि देखिए जो लेवल था वो पहले बीच कर चुका है वीकली पे, अब ये एक 1850 के मेगा क्रिटिकल लेवल को ब्रीच करने की तैयारी कर रहा है। फिर से सुनिएगा, 1850 के नीचे अगर ये सस्टेन हो गया, दैट मीन्स फाइनली अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है 1710 के लिए। तो हम वेट करेंगे कि 1850 के नीचे सिंक होएगा। अगर 1850 के नीचे ऊपर है, छोड़िएगा, देखिएगा मत। फार्मा में एक ब्रेकडाउन था कल, एल्केम
रेंज टूटी और एक बेस परसिस्ट कर रहा था करीब 13 नवंबर से लेकर यहाँ तक अब तक। शॉर्टिंग काफ़ी हुई, आपकी स्क्रीन पे 100% बिल्डअप हुआ। 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसने तोड़ दिया, रिवर्सल में उसको पार भी नहीं कर पा रहा है। मेरे ख्याल से जिस ट्रजेक्टरी के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है वो है करीब 5018 की। हाँ, ऊपर की तरफ अगर 53-30 के ऊपर चलने लगे अवॉइड। बाकी अपोलो टायर्स कल ऑटो में मैं बता रहा हूँ आपको मैं, जो कि आपको मेरी पल्स में भी नजर आएगा कुछ देर में, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो में कल फर्दर प्रेशर था। ऑटो स्पेस में कल इसमें अपोलो टायर्स में डे लो पे क्लोज आया और अंडर द थ्रेट, जिसे कहते हैं खतरा है यहाँ पर 21 मार्च से लेकर अब तक चले आ रहे बेस का, और वो बेस परसिस्ट करता है 440 पे। 440 के नीचे स्लिप हुआ तो दिक्कत काफ़ी है। इन दैट केस जो एक नियरेस्ट लेवल ऑफ सपोर्ट है वो आता है करीब 425-29 के आसपास। आशीष अच्छा, HCL टेक मैं लाल ले जा रहा हूं, और ठीक है नतीजे इनलाइन थे, सब कह रहे हैं। मैं लॉजिक देता हूं लाल का, बाकी देखिएगा दिन के दौरान कैसा बिहेव करता है। HCL टेक की बाकी सब छोड़ देते हैं, कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ। भाई जो करेंसी हाथ में नहीं है उसके फ्लक्चुएशंस उसको हटा देना चाहिए, निगेट करना चाहिए, उसके बाद ग्रोथ देखनी चाहिए सीधे सीधे। कांस्टेंट करेंसी में रेवेन्यू ग्रोथ आई है 3.8%, बढ़िया है। TCS तो फ्लैट था पर इसके लिए एक्सपेक्टेड था। इनफैक्ट जब हमने प्रेजेंट करा था कि क्या एक्सपेक्टेड है, तब हमने मेंशन करा था HCL टेक 4 से 4.25% कांस्टेंट करेंसी में इंप्रूवमेंट दिखाएगा। 3.25% आया है, मेरे लिए तो स्लाइट डिसअपॉइंटमेंट है। और इसमें प्रोडक्ट बिजनेस इसके लिए सीजनली अच्छा होता है। ये HCL टेक के लिए सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर है क्योंकि इसका प्रोडक्ट बिजनेस के लिए समय अच्छा होता है। और दूसरा, इसने ह्यूलेट पैकर्ड का एक आर्म एक्वायर करा था 3 दिसंबर को, वो अमेलगमेट हो गया था, मर्जर कंप्लीट हो गया था, उससे एडिशनल रेवेन्यूज किक इन होने थे। वो सब देखते हुए आप 4.25% की बात कर रहे थे, आया 3.25% पे। अच्छा है, जब मैंने कहानी सुनाई तब मैंने कहा था HP का एक्विजिशन हुआ था, वो हो गया कंज्यूमेट 3 दिसंबर को, 2 या 3 दिसंबर को। तो सवाल था, इसने अपनी गाइडेंस रखी थी 3.5% से 5% की। अगर तो एनवायरनमेंट अच्छा हो रहा है तो ये गाइडेंस के बैंड को बदलेंगे, और मेरे को नजर रखनी थी अपर एंड पे, क्योंकि लोअर एंड तो खैर इंप्रूव हो रहा है क्योंकि आपके पास विजिबिलिटी आ रही है जैसे जैसे साल खत्म होने को पास आ रहा है। तो इससे पहले भी वो लोअर एंड कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 3 से 5% वाला, 3.5 से 5% हो गया था, और इस बार उन्होंने गाइडेंस कर दी 4.5% से 5%। अपर थ्रेशोल्ड बदला नहीं। इनऑर्गेनिक ये जो एक्विजिशन हुआ था ये उसमें इंक्लूडेड नहीं था, तो मतलब ऐसे कोई अपर थ्रेशोल्ड पे गाइडेंस रिवाइज होना मैं कीनली वॉच आउट कर रहा था, वो हुई मेरे लिए। मार्जिन्स एक्सपैंड हुए, ये एक्सपेक्टेड था। 19.5% हमारी उम्मीद थी, 19.6% पे आया, तो मार्जिन्स इन लाइन है। और 18 से 19% की मार्जिन की गाइडेंस जो थी जस की तस रखी है इन्होंने, तो इनलाइन मार्जिन्स थे और वैसे ही रहेंगी तस्वीर जैसे गाइड करा था। और एक और चीज हाईलाइट थी कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो थी $2095 बिलियन, बेसिकली $2 बिलियन का रन रेट, पिछले कई क्वार्टर से यही रन रेट है। TCS के केस में एटलीस्ट TCVs इंप्रूव हुए थे 2 क्वार्टर बाद, इनके रन रेट वही चल रहा है। तो कोई एक्साइटिंग नतीजे नहीं है, स्लाइट डिसअपॉइंटमेंट है मेरे लिए, इससे HCL टेक का लाल रखा है मैंने। फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रीन कर दिया है, लेकिन डिफेंस स्टॉक्स के हालात अभी वीरू ने मेंशन कर रखे हैं। जहां जहां पैसा बन रहा है गोरों का निकाल रहे हैं, रिस्क फ्री ले जा रहे हैं US में, बढ़िया वहां लगाएंगे। BL लेकिन ऑर्डर मिला है 23 दिसंबर के बाद से, कह रहे हैं 561 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिल गए, तो ग्रीन कर दिया। और एक स्टॉक है आनंद राठी वेल्थ, इसको ग्रीन ले जा रहा हूं, नंबर्स अच्छे हैं। Q-on-Q और ईयर-ऑन-ईयर दोनों, Q-on-Q भी प्रॉफिटेबिलिटी में इंप्रूवमेंट है। खैर ईयर-ऑन-ईयर रेवेन्यूज 30%, PBT 34%, पैट 33% और AUM 39% का इंप्रूवमेंट है। इन्होंने जो पूरे साल की गाइडेंस दी थी, रेवेन्यू गाइडेंस 75% और प्रॉफिट की गाइडेंस 77% 9 महीने में अचीव कर लिया, लेकिन इसका मतलब आसान शब्दों में इन ऑल लाइक्लीहुड अपनी गाइडेंस को बीट करने की तैयारी कर रहे हैं। 1 for 1 का बोनस इशू दे दिया है और मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस, वो कह रहे हैं हमें हमारे बिजनेस में इनहेरेंट ग्रोथ पोटेंशियल नजर आता है 20 से 25% का, दैट कैन सस्टेन फॉर मेनी ईयर्स। सब ठीक ही दिख रहा था, अपन ने हरा कर दिया है। वीरू 6 हो गए।
कि अच्छा मेरी टीम में यह मत सोचिएगा कि ग्रीन नहीं है, बिल्कुल भी ग्रीन है, लेकिन वो मैं ब्रेक के बाद बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर 3 स्टॉक्स और जो है वो कमज़ोर। अब क्रूड की 81 की ट्रेजेक्टरी पे जो एक केस बन रहा था एशियन पेंट्स और बजाज पेंट्स पर रिकवरी का, वो थोड़ा सा कोलैप्स हो रहा है। एक 20 डेमा पे एफर्ट कर रहा था एशियन पेंट्स 20 डेमा को क्रॉस करने का, बट ऑन अ सिंगल डे इसमें एक मूव आया, लेकिन उसके बाद फिर शॉर्टिंग शुरू हो गई है। और देखिए थोड़ा सा देख के भाल के, और इसमें अगर अब जो कि 24 दिसंबर से लेकर अब तक एक बेस बना हुआ है, वो करीब 2250 के आसपास है, जहाँ पे कल रुका भी। 2250 के नीचे अगर ये सस्टेन होने लगे, इसका मतलब या समझ लीजिएगा कि ये प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को और लोअर ट्रेजेक्टरीज के लिए, क्योंकि कल शॉर्टिंग इसमें विजिबल थी। हालांकि बड़े पैमाने की नहीं हुई है, लेकिन इट्स ए रिवर्सल फ्रॉम 20 डेमा। उसके बाद BHEL कल भी मेरी टीम में नेगेटिव साइड पे प्लेस था, क्योंकि मैंने सेंस किया था यहाँ पे इन्वर्टेड फ्लैग का ब्रेकडाउन, वो बखूबी काम करके गया, चाहे वो BEL हो चाहे वो BHEL हो। मेरे ख्याल से BHEL में अभी पुटराइटस मेरे को विजिबल तो है नहीं, और जो क्लस्टर मेरे को जो खुला हुआ नजर आ रहा है वो है करीब 178 का, जो कि 20 दिसंबर 2023 का एक ब्रेकआउट पॉइंट भी था। और लास्ट चंबल फर्टिलाइजर्स, एक एक्सपेक्टेशन थी प्री बजट, अगर आप देखें इसमें बड़े स्विंग की, बट वो कोलैप्स हो रही है। क्यों? कल ये स्टॉक फाइनली अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को ब्रीच कर गया। अब एक बात सुन लीजिए, चंबल में एक टेंडेंसी है फ्रॉम 200 डे में एक पुल बैक देने की। सो अब क्या करना है, हमें रीड ये करना है कि ये 455 450 के नीचे सस्टेन्ड रहे, देन एक नया पॉसिबल डाउन स्विंग टुवर्ड्स 430 630 लुक्स पॉसिबल। 6 स्टॉक्स हो गए आशीष और मेरे, और अभी एक छोटा सा ब्रेक, लौटते हैं, फिर बाकी 4 स्टॉक्स अपनी टीम के पेश करेंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से टीम में, और ब्रेक से पहले आशीष और मैंने अपने 6 स्टॉक्स प्रस्तुत किए। अब मैं यहाँ पे फर्दर अपने स्टॉक्स ऐड करता हूँ। एक चार्ट रीड कीजिएगा आप साइंट का, और ये मेरे ख्याल से मिड कैप आईटी में सबसे दिक्कत भरे दौर से गुजरता हुआ स्टॉक है, अलॉन्ग विद बिरला सॉफ्ट। इसमें एक तो मल्टी ईयर, मतलब ईयर में दिसंबर 2022 से लेकर अगर आप अब तक के प्राइस को कंसिडर करें तो एक फ्लैग डेली वीकली सब पे है, और इस फ्लैग का जो ब्रीच होगा ना, वो याद रखिएगा होगा 1670 के नीचे। 1670 के नीचे इसका जो सपोर्ट है वो आता है करीब 1450 पे। सो प्लीज़ इस चार्ट के साथ होमवर्क कीजिएगा। ये हो गया नेगेटिव साइड पे प्लेस्ड है। कल पूरे बाजार में अगर सिर्फ 2-3 पॉकेट्स कंफर्टेबल थी, वो था आपके FMCG कुछ जायंट्स और इन्फोसिस और TCS। कल HUL को देखिए आपके स्क्रीन पे, HUL सीरियस एफर्ट कर रहा है इस क्लस्टर से बाहर निकलने के। अब थ्योरी क्या है, इसने पहले 10 को पार किया, 20 को पार किया, देन 10-20 का पॉजिटिव क्रॉसओवर। 10-20 का पॉजिटिव क्रॉसओवर इसमें 4 अक्टूबर के बाद बना है, और along with that a close above 50 day exponential average with substantial buying in ये आपका FNO। कल 9.25 लाख शेयर जुड़े। सर अब अच्छा है मेरे ख्याल से, अगर ये 24-50 के ऊपर सस्टेन रहा तो ये प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को 25-17 के लिए, जहां पे इसका फॉलिंग 100 डे में आता है। टाटा कंज्यूमर, इसकी प्लेसमेंट भी कुछ ऐसी है। HUL, टाटा कंज्यूमर, सिमिलर चार्ट, सिमिलर पैटर्न। तो यहाँ पर भी जो पॉसिबिलिटी है वो टुवर्ड्स 100 डे में बनती है, जो कि अलाइंड है करीब 1002 पे। और लास्ट ऑफ TCS ने परसों के हाई को क्रॉस किया। हालांकि जरा पूरा सेक्टर का रुझान देख लीजिएगा आज सुबह कैसा कैसा है। बाकी अगर ये 4280 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो इसका मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये अपने आप को 4350 के लिए प्रिपेयर कर रहा है। आशीष। ओके, चलिए मेरे आखिरी के 4 स्टॉक्स। एक तो JSW एनर्जी, इसको लेटर ऑफ इंटेंट मिला है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल से KSK महानदी पावर कंपनी के लिए। कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस से वो गुजर रही थी, ये सक्सेसफुल एप्लीकेंट के नौर पे सामने आए, ग्रीन कर दिया। मूड भी ठीक था बाजार का, दिख ऐसा रहा था। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस का Q3 का अपडेट अच्छा है, अब लेकिन अदानी ग्रुप स्टॉक्स बहुत बुरे हाल में, ये ध्यान रखिएगा, तो अपन सिर्फ वॉच करेंगे। अपडेट बताना जरूरी था। ट्रांसमिशन नेटवर्क का एक्सपेंशन हुआ है 30%। पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी अच्छी खासी इंप्रूव हुई है। बाकी के डिटेल स्क्रीन पर आ जाएंगे। फीनिक्स मिल्स इस देश का सबसे बड़ा रिटेल मॉल डेवलपर और ऑपरेटर, इसने अहमदाबाद की बी सफल ग्रुप के साथ करार कर लिया, एक JV करने की तैयारी हो रही है वहां पे। और फाइनली MGL महानगर गैस को रखता हूं रडार पे। अच्छी रिपोर्ट है मॉर्गन स्टैनली की, इनिशिएट कर रहे हैं ओवरवेट के कॉल के साथ, 1606 रुपए के टारगेट्स के साथ। भाई एक तो मुंबई की तारीफ मतलब बेसिक धंधे के लिहाज से कि एवर एक्सपैंडिंग सिटी है,
एनर्जी नीड्स बढ़ रही हैं, तो इसके लिए कैशमेंट एरिया बड़ा अच्छा है। प्लस वो जो रिसेंटली रिलीफ्स मिले वो सब देखते हुए स्ट्रक्चरली उन्हें लगता है यहाँ से रीरेटिंग की गुंजाइश बनती है, रख दिया ग्रीन पे। चलिए, इस नोट पर हम दोनों के 10-10 स्टॉक्स पूरे हो चुके हैं। काम करते हैं छोटा सा ब्रेक के उस पास जब लौट के आएंगे तो इन्हीं टीम्स का एक क्विक रैप अप।